नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर जी के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर या फिर कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। जो बच्चों कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो कहलाती है हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर जो होता है एक कंप्यूटर का भौतिक बनावट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनाया गया है DOS का पूरा नाम क्या है? बच्चों DOS का जो पूरा नाम है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका DOS का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रथम उद्देश्य यानी कि प्रथम कार्य जो होता है डाटा को किसमें बदलना होता है? प्रोग्राम में या फिर सूचना में या फिर वेबसाइट में या फिर ऑब्जेक्ट में। जो बच्चों सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य जो होता है वो डाटा को सूचना में बदलना होता है, क्योंकि डाटा को सूचना में ही कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं। जो कोई भी प्रोग्राम में त्रुटि हो जाती है जिससे गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं बग, यानी कि कोई भी सिस्टम गलत हो जाता है तो यानी कि पूरी समस्या बग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है इसमें विषम शब्द है। ये कौन सा शब्द है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विषम शब्द है। इसमें बच्चों विषम जो शब्द है वो है एक्सिस। एक्सिस जो है आपका विषम शब्द है, इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है यूनिक्स का विकास कब हुआ था? जो यूनिक्स था उसका विकास कब हुआ था? उसका बच्चों विकास हुआ था 1969 में। सन 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। और यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है बच्चों है वो एक असेंबली जो है आपकी यूनिक्स की मुख्य भाषा है। यूनिक्स जो है उसकी मुख्य भाषा है असेंबली और इसका विकास हुआ था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में जब हम कार्य करेंगे तो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? एप्लीकेशन का या फिर सिस्टम का या फिर प्रोग्राम का या फिर पैकेज का। जो बच्चों कंप्यूटर में हम कार्य करेंगे तो हमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो एक होता है एप्लीकेशन, यानी कि चाहे हम एंड्रॉयड फ़ोन चलाएं या फिर कंप्यूटर चलाएं तो हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो बच्चों होता है सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंपाइलर कंप्यूटर किस भाषा मतलब किस प्रकार की भाषा है? जो कंपाइलर कंप्यूटर है वो किस प्रकार की भाषा है? फर्स्ट दिया है निम्न स्तरीय या फिर उच्च स्तरीय या फिर पास्कल भाषा या फिर कोबोल भाषा। तो बच्चों जो कंपाइलर कंप्यूटर है वो एक निम्न स्तरीय भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी? निम्न स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में उपयोग किए गए बाजार में जो बिकते हैं प्रोग्राम उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर दिया है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका दिया है सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर भाषा। तो बच्चों आपको बताना है कि जो कौन सा प्रोग्राम है जो हम बाज़ार में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बच्चों कहते हैं मतलब सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है उसे हम बाज़ार में बेचते हैं कंप्यूटर का प्रोग्राम जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर उसके बीच जो संबंध बनाने की जो तकनीक होती है उस सुविधा को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया है इंटरनेट या फिर इंटरकॉम या फिर ईप्रोम या फिर इंटरफेस। आपको बच्चों बताना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध होता है उसे बनाने की तकनीक की सुविधा को हम क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं इंटरफेस, यानी कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेस कहते हैं उस सुविधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया प्रोग्राम होता है जो मूल प्रोग्राम उसे क्या कहा जाता है? उसे बच्चों कहा जाता है आपका जो होता है एक मूल प्रोग्राम होता है उसे हम बच्चों कहते हैं स्रोत प्रोग्राम। मूल यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे हम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो उपयोग करते हैं कंप्यूटर, वो एक साथ कई कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं? वो बच्चों होता है आपका, वो होता है टाइम शेयरिंग। यानी कि टाइम शेयरिंग जो होता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता होते हैं एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं टाइम शेयरिंग की मदद से। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो टेली सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसमें बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नेटवर्किंग के लिए, या फिर संचार के लिए, या फिर अकाउंटिंग के लिए, या फिर डीटीपी के लिए। आपको बच्चों बताना है कि जो जो टेली सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वो बच्चों किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। जो टेली प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, सीडीए का तात्पर्य। आपको बच्चों बताना है कि सीडीए का क्या तात्पर्य है। सीडीए का जो बच्चों तात्पर्य है सीधे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि जो सीडीए का तात्पर्य है वो है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? जो एमएस वर्ड है वो किसका उदाहरण है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन है, जिससे हम कोई भी हम जैसे एग्जांपल के ले लें, क्योंकि एमएस वर्ड जो होता है पीडीएफ एडिटिंग एक एप्लीकेशन होता है एमएस वर्ड, जिससे हम पीडीएफ की एडिटिंग करते हैं, अन्य बहुत सी एडिटिंग कर सकते हैं उससे, फ़ोटोज़ भी पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड निम्न प्रकार की इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। जो होता है आपका एमएस वर्ड वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? जो लाइनेक्स है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? वो बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि लाइनेक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाएं तो उस मतलब एक ही कंप्यूटर में जब हम डबल प्रोसेसर लगाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल जो प्रोसेसिंग होती है, जब दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो एक पैरेलल प्रोसेसिंग बन जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें जो एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? फर्स्ट दिया है डेस्कटॉप, या फिर टर्मिनल, या फिर हेड हेल्ड, या फिर नोड। आपको बच्चों बताना है कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में जो यूजर होते हैं एक्सेस के लिए, तो अक्सर उसमें क्या उपयोग करते हैं? उसमें बच्चों उपयोग करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल जो जो टर्मिनल होता है उसी को जो यूजर्स होते हैं उसी को उपयोग करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, नियमों का एक सेट है। नियमों का जो एक सेट है वो क्या है? वो बच्चों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है आपका एक नियमों का सेट है। प्रोटोकॉल जो है आपका एक नियमों का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किसका लघु रूप है? जो किसका जो है आपका एक लघु रूप है वो बच्चों है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका एक लघु रूप है। लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया जो नेटवर्क है एक लघु रूप है। लघु रूप जो किसका है? लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। जो टिपिकल नेटवर्क है उसमें सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो क्या है? वो बच्चों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर, यानी कि नेटवर्क सर्वर ही आपका एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विशेष वस्तु के बारे में बताया जाता है? वो कौन सी लाइन होती है जब ईमेल भेजते हैं तो संदेश की विषय जो वस्तु के बारे में बताया जाता है वो कौन सी लाइन होती है? वो बच्चों लाइन होती है सब्जेक्ट लाइन, यानी कि सब्जेक्ट लाइन में हम किसी भी वस्तु के बारे में बताते हैं जब हम ईमेल में भेजते हैं संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जो कौन सी भारत की जो पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, वो बच्चों पहली भारतीय जनता पार्टी जो है जिसने अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया। अभी तक किसी ने नहीं बनाया था, लेकिन भारतीय जनता यानी कि बीजेपी ने जो आपका जो इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया है, ऐसी पहली भारतीय जनता पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन
डायरेक्टरी जो टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई वो कौन सा देश है? फर्स्ट दिया है आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर असम या फिर झारखंड। तो बच्चों जो सिक्किम जो है जिसने सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट का टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? जो बच्चों था वो सिक्किम था सर्वप्रथम सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है HTML का पूरा नाम क्या है? जो HTML है उसका पूरा नाम क्या है? उसका बच्चों पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चला जाता है? जो इंटरनेट होता है वो किसके द्वारा चला जाता है? तो बच्चों इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो इस इंटरनेट चलाया जाता है ये जो 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें से किसी से भी नहीं चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है HTTP का उपयोग करती है जो कौन होता है जो HTTP का उपयोग करता है? वो बच्चों होता है वेब पेज, यानी कि वेब पेज जो होता है वो HTTP का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन जो होता है जो WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? वो बच्चों करता है HTTP जो होता है WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।